जेनजी के नाम पर सीजेपी ने जो आंदोलन चलाया था, देखिए अब उसका असर लद्दाख में भी देखने को मिल रहा है। कुछ ही हफ्ते पहले तक दिल्ली के जंतर मंतर पर जेनजी के नाम पर प्रोटेस्ट चल रहा था। संदेश दिया जा रहा था कि जेनजी अब चुप नहीं रहेगी, सरकार से सवाल पूछेगी, सिस्टम से जवाब मांगेगी। लेकिन अब लद्दाख से सामने आया ये वायरल वीडियो देखिए। आप तो मुझे बताओ, आप बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो चलो, हम लोग पैसे देके यहाँ घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? एक युवती इसमें भारतीय सेना से बहस करते हुए नजर आ रही है। वो कह रही है कि वी आर जेनजी एंड वी वोंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, यानी कि हम जेनजीज हैं और हम नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब सवाल ये है कि जेनजीज होना क्या अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी की पहचान है, या फिर हर छोटी माइनर इनकन्वीनियंस पर अथॉरिटी को धमकी देना, उनसे बहस करना कोई नया ट्रेंड बन गया है? अब पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझिए। कुछ ही महीने पहले सीजेपी ने अपना सो कॉल्ड प्रोटेस्ट चलाया था। एग्जाम पेपर लीक्स, एजुकेशन सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी जैसे इश्यूज को लेकर शुरू हुआ ये कैंपेन धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बार बार सिर्फ जेनजीज को हाईलाइट किया गया। यानी प्रोटेस्ट नीड का कभी था ही नहीं, धीरे धीरे जेनजीज को ही रेजिस्टेंस और रेबेलियन की आइडेंटिटी के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा था। और अब इसी बैकग्राउंड में लद्दाख का ये वीडियो सामने आता है। लद्दाख में एक युवती को भारतीय सेना आगे जाने से रोक रहे थे। तब उस युवती ने बदले में विरोध किया, हंगामा मचाया, रैली निकालने की बात की और कहा वी आर जेनजीज एंड वी वोंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। अगर भारतीय सेना आपको कुछ देर के लिए रोक भी रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? वेदर कंडीशन और रास्ता खराब होने की वजह से उन्हें रोका जा रहा था। अब इनको रोका नहीं जाता तो बाद में इन्हें कुछ हो जाता, फिर ये भारतीय सेना को बाद में ब्लेम ही करते। और इतनी माइनर इनकन्वीनियंस होने पे वो भी बिना जाने अपने ही देश की सेना को धमकी देना कौन से सेंस की बात है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस पूरे मामले में हम जेनजीज है बोलने की जरूरत ही क्या थी? मतलब जेनजीज के नाम पे कुछ भी किया जाएगा, जेनजीज के नाम पे धमकी दी जाएगी, जेनजीज के नाम पे आंदोलन निकाला जाएगा। यही चीज सीजेपी प्रोटेस्ट में भी देखने को मिली थी, जहां जेनजीज देश की सेना और प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे, जहां जेनजीज को जेनजीज की आइडेंटिटी के ही नाम पे उकसाया जा रहा था, देश के खिलाफ भड़काया जा रहा था। सवाल पूछना गलत नहीं है, सरकार से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना भी गलत नहीं है। प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का वैध हिस्सा है, लेकिन प्रोटेस्ट और एंटाइटलमेंट में फर्क होता है। अगर किसी जनरेशन को बार बार ये बताया जाए कि उनकी आइडेंटिटी ही रेबेलियन है, अथॉरिटी को, भारतीय सेना को धमकी देना, गाली देना ही उनकी पावर है, तो फिर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हर असहमति को प्रतिरोध और हर प्रतिबंध को उत्पीड़न समझा जाने लगे। और इसी वजह से एक व्यक्ति पूरी जनरेशन की इमेज को भी डैमेज कर देती है, क्योंकि भारत की जेनजी सिर्फ लड़कर आंदोलन करने वाली जनरेशन नहीं है। ये वही जनरेशन है जो पढ़ रही है, स्पोर्ट्स में रिकॉर्ड्स बना रही है और अपनी ट्रेडिशंस को भी आगे बढ़ा रही है। जेनजीज की पहचान सवाल पूछने से होनी चाहिए, धमकी या गाली देने से नहीं। अवेयरनेस से होनी चाहिए, एरोगेंस से नहीं। एक्सेप्टेंस से होनी चाहिए, हर छोटी इनकन्वीनियंस पर धमकी देकर आंदोलन करने से नहीं। सीजेपी जैसे आंदोलन ने जेनजीज को प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स के सेंटर में जरूर लाकर खड़ा कर दिया, और जिसकी वजह से आज भी जेनजीज उससे इन्फ्लुएंस्ड भी है, जिसका असर आप देख ही रहे हैं। लेकिन अगर ये माइंडसेट हम जेनजीज है धीरे धीरे एक ऐसे एटीट्यूड में बदलने लगे जहां हर बात पर हमारी ही चलेगी जैसी सोच हो, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान खुद जेनजीज को और उनकी इमेज को ही होगा। क्योंकि किसी जनरेशन की असली पावर उनके लेवल से नहीं, उनके एक्शन से तय होती है। जय हिंद, जय भारत।